Hello, students of class 7th. Today we are going to start our chapter number 9 of your history part, that is the making of regional cultures. कि स्टूडेंट्स आज हम आपके सोशल के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं, जो है मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स. द लैंग्वेज स्पोकन बाय पीपल इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल. कि लोगों को बताने का जो सबसे साधारण, लोगों को डिस्क्राइब करने का जो सबसे सिंपल वे है वो ये है कि जो लैंग्वेज वो लोग यूज़ करते हैं. वेन एवर रेफरेंस टू अ पर्सन एज अ तमिल और एन ओडिया इज मेड, दिस यूजुअली मीन्स दैट ही और शी स्पीक्स तमिल और उड़िया एंड बिलोंग्स टू द स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु और उड़ीसा. कि जब भी किसी पर्सन को आप ये रेफरेंस करते हो कि वो तमिल है या उड़िया है ना, तो आप इसका मतलब ये होता है कि वो जो पर्सन है वो तमिल बोलता है या फिर उड़िया बोलता है, और वो जो है वो पर्सन वो तमिलनाडु या उड़ीसा से बिलोंग करता है. ईच रीजन इज एसोसिएटेड विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, क्लोथ्स, पोइट्री, डांस, म्यूजिक एंड पेंटिंग. कि हर एक जो एरिया है वहाँ पर अलग अलग टाइप का फूड होता है, अलग टाइप से कपड़े पहनते हैं, अलग टाइप की पोइट्री होती है, डांस के फॉर्म्स अलग होते हैं, म्यूज़िक अलग अलग होता है, और वहाँ का जो पेंटिंग की जो स्टाइल है वो भी क्या होती है, अलग होती है. At times, these identities are ignored and it is assumed that they have existed for long time. फिर कभी कभी क्या टाइम पे क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि ये जो आइडेंटिटीज़ है इनको इग्नोर किया जाता है और ये माना जाता है कि ये लंबे टाइम से एग्जिस्ट कर रही हैं. बट द बॉर्डर्स सेपरेटिंग रीजन्स हैव डेवलप्ड ओवर टाइम. लेकिन ये जो एरिया को सेपरेट करने वाले जो बॉर्डर्स हैं वो टाइम के साथ डेवलप होते गए, यानी कि चेंज होते गए एंड स्टिल चेंजिंग, और आज तक भी वो चेंज हो रहे हैं. एंड वॉट वी अंडरस्टैंड एज रीजनल cultures today are a result of complex processes of combination of local traditions with ideas from other parts of the subcontinent. और जो हम रीजनल कल्चर से जो हम समझते हैं वो आज ये है कि आज जो आइडियाज़ जो है, जो परंपराएं हैं, जो सब कॉन्टिनेंट के दूसरे पार्ट की है ना, उसको जो उसका जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, उसका रिजल्ट जो है कॉम्बिनेशन जो है लोकल ट्रेडिशन और आइडियाज़ का, वो जो है रीजनल कल्चर कहलाता है. कि परंपराएं जो है, वहाँ की जो परंपराएं हैं और वहाँ के जो कॉम्बिनेशन है परंपराओं के साथ विचारों का, उसको हम रीजनल कल्चर्स के रूप में समझते हैं. Some traditions seem specific to some regions, others seem to be similar across regions, and few others derive from older practices in a particular area but molded to a new form in other region. कि कुछ जो है, कुछ जो ट्रेडिशंस जो है, परंपराएं हैं, वो कुछ एरिया में स्पेशल होती है, अलग होती है, कुछ दूसरे रीजन के एरिया से सिमिलर होती है, कुछ जो है वो पुरानी जो प्रैक्टिसेस थी उनसे डिराइव है पर्टिकुलर, और कुछ जो है वो बिल्कुल नए फॉर्म में आई है. तो हम इन्हीं को के बारे में इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. ओके, द चेरास एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम. चेरास और मलयालम का डेवलपमेंट कैसे हुआ उसके बारे में हम स्टडी करेंगे बाय लुकिंग एट एन इंस्टेंस ऑफ द कनेक्शन बिटवीन लैंग्वेज एंड रीजन. हम लैंग्वेज और रीजन के बीच का जो कनेक्शन होता है उसके एग्जाम्पल को रूप में देखते हुए हम देखते हैं. लेट्स मूव अहेड. In the 9th century, the Chera kingdom of Mahodayapuram was established in the southwestern part of the peninsula part of present day Kerala. कि 9th century में जो चेरा जो किंगडम था महोदयपुरम का, वो साउथ जो आज का जो हमारा केरला है, जिसको हम केरला के नाम से जानते हैं, चेरा किंगडम वो केरला है आज का. तो हमारे जो इंडिया है, पेनिनसुला है, इसका जो साउथ वेस्टर्न वाला जो पार्ट है उसमें महोदयपुरम में चेरा किंगडम का एस्टेब्लिश्ड हुई थी. इन दिस एरिया मलयालम वॉज स्पोकन. अब ये जो एरिया था इसमें मलयालम लैंग्वेज बोली जाती थी. द रूल्स इन देयर इंस्क्रिप्शंस एंड स्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस द मलयालम लैंग्वेज. अच्छा, जो रूलर्स जो थे, द रूलर्स, कि उसमें जो रूलर्स जो राजा थे, उन्होंने अपने इंस्क्रिप्शन में उनकी जो स्क्रिप्ट थी उसमें उन्होंने मलयालम लैंग्वेज को ही इंट्रोड्यूस किया था. दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द यूज़ ऑफ रीजनल लैंग्वेज इन ऑफिशियल रिकॉर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट. कि हमारे इस सब कॉन्टिनेंट में ये एक सबसे पुराना एग्जाम्पल है जिसमें स्थानीय जो भाषा है उसका ऑफिशियल रिकॉर्ड में यूज़ किया गया है. ये एक एंशियंट केरला इंस्क्रिप्शन है जो कि मलयालम लैंग्वेज में लिखा हुआ है. चेरास ऑल्सो अडोप्टेड सांस्कृतिक ट्रेडिशन
सिस्टमनियसली धीरे धीरे जो चेरास थे उन्होंने सांस्कृतिक जो परंपराएं थी उनको भी अपनाना स्टार्ट कर दिया. स्टोरीज फ्रॉम द संस्कृत एपिक्स टेकन बाय द टेम्पल थिएटर ऑफ केरला विच इज ट्रेस्ड टू दिस पीरियड. कि इस पीरियड में जो संस्कृत एपिक की जो स्टोरीज थी वो भी केरला में के मंदिरों में गाई जाने लगी. द फर्स्ट लिटरेरी वर्क इन मलयालम ऑफ 12th सेंचुरी वर डायरेक्टली टेकन फ्रॉम संस्कृत. कि मलयालम 12th सेंचुरी में मलयालम में जो पहला जो साहित्यिक जो कार्य हुआ था वो डायरेक्टली किससे लिया था? संस्कृत से. अ 14th सेंचुरी टेक्स्ट द लिलाटिलकम डीलिंग विथ ग्रामर एंड पोइटिस वॉज कंपोज इन Maniparvalam, which literally means diamonds and corals, refer to the two languages Sanskrit and the regional language. 14th सेंचुरी में जो साहित्य था लीलाटिकलकम जो कि जिसमें कि ग्रामर और पोएटिक्स दोनों ही था वो मणिपरवलम में कंपोज किया गया था. जिस मणिपरवलम का लिटरली मीनिंग होता है डायमंड एंड कोरल्स जो कि दो लैंग्वेज को रेफर करता है संस्कृत और वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज थी उसको. देन रूलर्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस कि राजा और उनकी जो धार्मिक जो परंपराएं थी वो हम देखते हैं. द जगन्नाथ कल्ट रीजनल कल्चर्स ग्रू अराउंड रिलीजियस ट्रेडिशन इन सेवरल अदर रीजन्स. कुछ दूसरे जो रीजन थे उसमें जो धार्मिक जो परंपराएं थी वो धार्मिक परंपराओं के धार्मिक जो साहित्य संस्कृति थी वो धार्मिक परंपराओं के रूप में चारों तरफ उसमें आने लगी. द बेस्ट इंस्टेंस ऑफ दिस प्रोसेस इज द कल्ट ऑफ जगन्नाथ लिटरेरी लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड अ नेम फॉर विष्णु एट पुरी उड़ीसा. कि जगन्नाथ की जो रथ यात्रा जो निकाली जाती थी कल्ट वो उसका बेस्ट एग्जाम्पल है और जगन्नाथ का मतलब होता है विष्णु जो कि पुरी उड़ीसा में है. द वुडन इमेज ऑफ द डाइटी वर मेड बाय द लोकल ट्राइबल पीपल विच सजेस्ट दैट द डाइटी वॉज ओरिजिनली अ लोकल गॉड हु वॉज लेटर रिकॉग्नाइज एज विष्णु टिल टुडे. कि वहाँ के जो डाइटी ये जो देवता थे इनकी वुडन इमेज जो थी वो बनाई जाती थी वहाँ के लोकल जो आदिवासी जाति थी उनके द्वारा और जो कि ये सजेस्ट करती थी कि ये जो देवता है वो ओरिजिनली वहाँ के लोकल गॉड है जो कि बाद में विष्णु के रूप में पहचाने जाने लगे. अनंत वर्मन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ गंगा डायनेस्टी. जो गंग डायनेस्टी थी उसका एक इम्पोर्टेंट राजा था अनंत वर्मन. ही डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट अ टेम्पल फॉर पुरुषोत्तमा जगन्नाथ एट पुरी इन द 12th सेंचुरी. 12th सेंचुरी में उसने ये डिसाइड किया कि वो पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए पुरी में एक मंदिर बनवाएगा. इन 2030 किंग अनंग भीमा थर्ड डिवोटेड हिज किंगडम टू द डाइटी एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द डिप्यूटी ऑफ द गॉड. फिर 1230 में अनंग भीम थर्ड ने अपने आप को समर्पित कर दिया उस देवता के प्रति और उसने डिक्लेयर कर दिया अपने आप को गॉड का डिप्यूटी कि गॉड का वो प्रतीक है. द अथॉरिटी ऑफ द टेम्पल इंक्रीज इन सोशल एंड पॉलिटिकल मैटर्स एज इट गेन इम्पोर्टेंस ऑफ अ सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज. कि जैसे इसको जो तीर्थ यात्रा का जो केंद्र होता है उसके रूप में उसको इम्पोर्टेंस मिलने लगी तो फिर जो टेम्पल की जो अथॉरिटी थी उनका सोशल में और पॉलिटिकल दोनों ही रूप में वो बढ़ने लगे. एवरीवन हु कॉन्कर्ड उड़ीसा such as the Mughals, the Marathas and the English East India Company tried to gain control over the temple. और फिर वो सभी जिन्होंने उड़ीसा पर आक्रमण किया जैसे मुगल है मराठा है ईस्ट इंडिया कंपनी है सभी ने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की. बिकॉज इट वॉज फेल्ट बाय देम दैट दिस वुड मेक देयर रूल एक्सेप्टेबल टू द रीजनल पीपल. क्योंकि उन्होंने ये महसूस किया कि अगर वो इस मंदिर पर कंट्रोल कर लेते हैं तो वहाँ की जो रीजनल पब्लिक है वहाँ की जो लोकल जनता है वो उनके शासन को एक्सेप्ट कर लेगी स्वीकार कर लेगी. उसके बाद आता है ये जगन्नाथपुरी का टेम्पल है जगन्नाथ टेम्पल है पुरी का. ठीक है ये यहाँ पर इसमें प्रतिमाएं हैं बालभद्र सुभद्रा और जगन्नाथ पाम जो कि इस तरीके से दिखी हुई है. लीफ मैन्युस्क्रिप्ट है ये ओके जो उनकी साल में एक बार रथ यात्रा भी निकाली जाती है. द राजपूत्स एंड ट्रेडिशन ऑफ हीरोइज्म. अब राजपूत के बारे में हम देखेंगे. द रीजन दैट मेक्स अप मोस्ट ऑफ प्रेजेंट डे राजस्थान वॉज नोन एज द राजपूताना बाय द ब्रिटिश इन द 19th सेंचुरी. 19th सेंचुरी में आज का जो राजस्थान है जो मोस्टली वो वाला एरिया रीजन जो कि आज का राजस्थान है इसको पहले ब्रिटिशर्स द्वारा राजपूताना के नाम से जाना जाता था. फ्रॉम दिस इट कैन बी
inculcated this area was inhabited only or mainly by Rajput. This is only true to some extent. कि और फिर इससे ये माना जाता था कि ये जो एरिया है मेनली यहाँ पर राजपूत ही रहते हैं और राजपूत ही यहाँ पर रहते हैं. There were several groups who classified themselves as Rajput in many areas of northern and central India. जो सेंट्रल इंडिया है, नॉर्दर्न इंडिया है, उसके बहुत सारे जो एरिया है वहाँ पर कुछ ग्रुप्स ऐसे थे जो अपने आप को राजपूत के रूप में क्लासिफाई करते थे. देयर आर सेवरल पीपल अदर देन राजपूत हु लिव इन राजस्थान. उसके अलावा राजस्थान में जो राजपूत रहते थे उनके अलावा भी कुछ लोग थे. बट द डिफरेंट कल्चर ऑफ राजस्थान इज़ नोन टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द राजपूत. लेकिन राजस्थान का जो डिफरेंट कल्चर है, बिल्कुल सबसे अलग कल्चर है, वो इन राजपूतों के योगदान की वजह से ही जाना जाता है. द आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ रूलर्स वर क्लोजली लिंक्ड विद दीज कल्चरल ट्रेडिशन. कि ये जो राजा थे, इनके जो आइडियल्स थे, इनकी जो एस्पिरेशंस थे, वो क्लोजली मतलब बहुत ही बार नज़दीकी से ये जो कल्चरल, जो पुरानी जो सांस्कृतिक जो परंपराएं थी, इनसे जुड़े हुए थे. मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ राजस्थान वॉज रूल्ड बाय वॉरियस राजपूत फैमिलीज सिंस 8th सेंचुरी. 8th सेंचुरी से लगाकर आज का जो राजस्थान है, स्टेट ऑफ राजस्थान है, वो अलग अलग राजपूत फैमिली के द्वारा उस पर शासन किया गया था. पृथ्वीराज वॉज वन सच रूलर. इन्हीं में से पृथ्वीराज एक राजा था. द आइडियल ऑफ द हीरो who fought bravely and chose death on the battlefield rather than face defeat was respected by these rulers. ये जो पृथ्वीराज चौहान था, इसको एक आइडियल हीरो माना जाता है जो कि बहुत ही बहादुरी से लड़ा था और जिसने युद्ध भूमि में मरना ज़्यादा अच्छा समझा था. हार स्वीकार करने की बजाय, हार का सामना करने की बजाय उसने ये चाहा था कि वो युद्ध भूमि में लड़ते हुए मारा जाए. और इसीलिए इन राजाओं की जो है रेस्पेक्ट, राजाओं के द्वारा उसकी रेस्पेक्ट की जाती है, उसका सम्मान उसकी बहादुरी के लिए किया जाता है, आज भी किया जाता है. अच्छा, इस चैप्टर में जो जो रीज़न बताए गए हैं वो यहाँ पर देखो मेंशन कर रखे हैं. राजस्थान, उत्तर प्रदेश, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जो भी बताए गए वो यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं. ओके. इन पोएम्स एंड सॉन्ग्स स्टोरीज अबाउट राजपूत हीरोज वर डॉक्यूमेंटेड. कि कविताओं में, गानों में, है ना, गीतों में, कथाओं में राजपूत हीरो के बारे में स्टोरीज बताई हुई है. स्पेशली ट्रेंड मिन्स्ट्रेल्स रिसाइटेड दीज पोएम्स एंड सॉन्ग. और जो कुशल जो मिन्स्ट्रल होते थे, कवि दरबारी वगैरह जो भी होते थे, वो ये पोएम सॉन्ग वगैरह गाते थे. दीज प्रिजर्व्ड द मेमोरीज ऑफ हीरोज एंड वर एक्सपेक्टेड टू इंस्पायर अदर्स टू फॉलो देम. और फिर इनको प्रिजर्व करके रखा गया कि क्या था कि ये जो हीरोज़ थे उनकी यादों के रूप में, और फिर दूसरों से ये आशा की गई कि वो दूसरे लोगों को उनकी जो ये जो पोएम, सॉन्ग, स्टोरीज़ वगैरह है वो दूसरे लोगों को इंस्पायर करेंगे, प्रेरित करेंगे और वो लोग उन्हें फॉलो करेंगे. ऑर्डिनरी पीपल वर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस स्टोरीज. कि जो साधारण लोग थे वो भी इन स्टोरीज से प्रभावित होते थे. विच ऑफन डिपिक्टेड ड्रामेटिक सिचुएशन एंड वॉरियस स्ट्रॉन्ग इमोशन लाइक लॉयल्टी, फ्रेंडशिप, लव, वेलर, एंगर एट्सेट्रा. जो ऑर्डिनरी लोग थे वो भी इन स्टोरीज से प्रभावित होते थे क्योंकि इसमें ये दिखाया जाता था कि उनकी जो सिचुएशंस होती थी, स्ट्रॉन्ग जो इमोशंस होते थे उनके, उसके अकॉर्डिंग कि कैसे आप लॉयल्टी, फ्रेंडशिप कैसी होनी चाहिए. तो उनके लिए ये जो राजपूत हीरो थे इनको क्या कर माना जाता था, आइडियल्स माना जाता था. विद इन दीज स्टोरीज डिड वुमेन प्लेड एनी रोल. अच्छा, इन स्टोरीज में क्या औरतों का भी कोई रोल रहा है? एट टाइम वुमेन फिगर एज द कॉज फॉर कॉन्फ्लिक्ट्स एज मैन फॉट विथ वन अनदर टू आइदर विन और प्रोटेक्ट देम. कि एक टाइम पर क्या था कि औरतें जो थी उनको कॉन्फ्लिक्ट के लिए कारण माना जाता था. जो मैन होते थे वो एक दूसरे से उनको जीतने के लिए या उनको जीतने के लिए या फिर उनकी सुरक्षा के लिए आपस में लड़ते थे. They were also portrayed as following their heroic husband in both life and death. Evidences are found in stories about the practices of sati or the immolation of widows on the funeral pyre of their husbands. अच्छा, इनको क्या किया जाता था, इनकी भी पोर्ट्रेट बनाई जाती थी, इनको भी पोर्ट्रेट किया जाता था उनके हीरोइक हस्बैंड के साथ में, जिस बोथ लाइफ में भी और जो डेथ एविडेंस होते थे उनमें भी. कि अगर किसी की हस्बैंड मर जाता था तो जो सती की प्रैक्टिस होती थी उसमें कहते थे कि वो उसके साथ सती हो गई थी. और जो विडो जो होती थी उसका भी इमोलेशन ऑफ विडो
किया जाता था उनके हस्बैंड के लिए कि उसने उसके ना रहते हुए भी कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए रखा था. देयरफॉर पीपल ऑफन हैड टू पे फॉर इट विद देयर लाइव्स दोज हु फॉलोड द हीरोइक आइडल. अच्छा, कि जो लोग हीरोइक आइडल ऐसे हीरोज़ को फॉलो करते थे तो वो लोगों को अपनी लाइफ से कुछ पे भी करना ही पड़ता था, कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ पे करना ही पड़ता था किसी न किसी रूप में. कि अगर आप लॉयल्टी, फ्रेंडशिप, इन सब वैलोर, एंगर, बहादुरी, ब्रेवरी, इन सब के बारे में, इन सभी को आप अपने आइडियल मानते हो, इन सभी वैल्यूज़ को आप अपनाते हो, तो कहीं ना कहीं आपको पे भी करना ही पड़ता है. बियॉन्ड रीजनल फ्रंटियर्स द स्टोरी ऑफ कथक. अच्छा, हम अब कथक की स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे. कथक एक डांस फॉर्म है. In different regions, in different forms, the heroic tradition can be found. The same is true for dance. अब जैसे हीरोइक ट्रेडिशन हमको मिलता है अलग अलग एरियाज़ में, उसी तरीके से डांस के लिए भी यही बात सच होती है. लेट्स स्टडी अबाउट द हिस्ट्री ऑफ वन डांस फॉर्म कथक. तो इसी तरीके से हम एक डांस फॉर्म की हिस्ट्री है कथक की, उसके बारे में पढ़ेंगे. कथक इट इज़ नाउ एसोसिएटेड विथ सेवरल पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया. कथक जो है वो इंडिया के जो कुछ पार्ट्स हैं, नॉर्थ इंडिया के कुछ पार्ट्स हैं, उनसे एसोसिएटेड है, उनसे जुड़ी हुई है. द टर्म कथक इज डिराइव्ड फ्रॉम कथा, अ संस्कृत वर्ड, एंड इन अदर लैंग्वेज इट इज़ यूज फॉर स्टोरी. ये जो कथक वर्ड है ये कथा से निकला हुआ है, जो कि एक संस्कृत वर्ड है, और अगर दूसरी लैंग्वेज में ये स्टोरी के लिए यूज़ किया जाता है. The Kathaks were originally a class of storytellers in temples of North India who decorated their performance with gestures and songs. कि कथक जो था वो ओरिजिनली एक ऐसा क्लास था स्टोरी टेलर्स का, जो कि मंदिरों में, नॉर्थ इंडिया के जो मंदिर होते थे वहाँ पर जो कथावाचक जो होते थे, ओरिजिनली वहीं से ये स्टार्ट हुआ है. और इसमें ये लोग क्या करते थे, इनकी जो परफॉर्मेंस होती थी उसमें वो सॉन्ग और जो अलग अलग जो गेस्चर्स यानी अलग अलग जो भाव भंगिमाएँ होती थी उनके द्वारा एक्सप्रेस करते थे स्टोरीज़ को. इन द 15th and 16th centuries, Kathak began evolving into a distinct mode of dance with the spread of the भक्ति मूवमेंट. अच्छा, 15th और 16th सेंचुरीज में जब भक्ति मूवमेंट फैलना स्टार्ट हुआ, भक्ति मूवमेंट का स्प्रेड हुआ, तो उसके साथ ही साथ कथक भी एक डांस की एक अलग फॉर्म के रूप में उभरना स्टार्ट हो गया. द लीजेंड ऑफ राधा कृष्ण वर एक्टेड आउट इन फोक प्लेस नॉन एज रास लीला. अब इसमें क्या होता था, जो फोक प्लेस होते हैं जिसको रासलीला के नाम से जाना जाता है, उसमें राधा कृष्ण के रूप में ये एक्ट किए जाते थे. विद द बेसिक गेस्चर ऑफ कथक, स्टोरी टेलर वुड ऑफन कंबाइन फोक डांस. और जो कथक का जो बेसिक जो गेस्चर है, बेसिक जो उसकी जो अभिव्यक्ति है, उसमें ये है कि जो स्टोरी टेलर्स होते थे वो फोक डांस को कभी कभी उसके साथ कंबाइन कर देते थे, मिक्स कर देते थे. Kathak was performed in the court, where it gained its present features and evolved into a dance form with a unique style under the rule of Mughal emperors and their nobles. ये जो कथक है ये कोर्ट में जो मुग़ल रूलर्स थे, मुग़ल एम्परर्स थे और उनके जो नोबल्स थे, उनके कोर्ट में परफॉर्म किया जाता था, जिसमें आज की जो इसके प्रेजेंट फीचर है वो भी इसको वहीं से मिले थे, और वहीं पर ये एक डांस फॉर्म की एक यूनिक स्टाइल के साथ में आया था. ग्रेजुअली इट डेवलप इन टू ट्रेडिशंस और घरानास. फिर धीरे धीरे ये दो घरानाओं में डेवलप हो गया या दो ट्रेडिशंस में डेवलप हो गया. वंस इन द कोर्ट्स ऑफ राजस्थान, जो राजस्थान यानी कि जयपुर में, राजस्थान के जयपुर के कोर्ट में था, एंड द अदर इन लखनऊ, और दूसरा था लखनऊ का घराना. एक तो जयपुर घराना राजस्थान में और दूसरा लखनऊ का घराना. इट ग्रू इनटू अ मेजर आर्ट फॉर्म अंडर द पेट्रोनेज ऑफ वाजिद अली शाह, द लास्ट नवाब ऑफ अवध. फिर ये जो अवध के जो लास्ट नवाब थे वाजिद अली शाह, उनके समर्थन में ये एक मेजर आर्ट फॉर्म बन गया. इट वॉज स्ट्रांगली रूटेड as a dance form not only in these two regions by the third quarter of the 19th century but also in the adjoining areas of present day Punjab, Haryana, Jammu and Kashmir, Bihar and मध्य प्रदेश. ये जो है डांस फॉर्म ना केवल इन दो एरिया में बल्कि जो थर्ड क्वार्टर 19th सेंचुरी के थर्ड क्वार्टर में ये इसके जो जुड़े हुए जो इलाके थे, आज का पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश, यहाँ पर भी फैल गया. कॉम्प्लेक्स एंड रैपिड फुटवर्क, elaborate costumes as well as the story enactment were emphasized more. इस डांस फॉर्म में जो
फुटवर्क यानी कि पैरों की जो ताल होती थी, ताल वो, उसके अलावा जो इसका जो एलोबरेट जो कॉस्ट्यूम्स होता था, जो ड्रेस होती थी वो, और उसके जो स्टोरी बताने के जो इनेक्टमेंट था, वो सभी पर इसमें जोर दिया गया था। लाइक सेवरल अदर कल्चरल प्रैक्टिसेस, Kathak was viewed with disfavor by most British administrators in the 19th and 20th century. कि 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी में जैसे दूसरी जो कल्चरल प्रैक्टिस थी, उसी तरीके से कथक को भी डिसफेवर हुआ था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा. Still it survived and continued to be performed by courtesans, and after independence it was recognized as one of 6 classical forms of dance in the country. और फिर भी इसने सरवाइव किया और ये जो डांस फॉर्म है ये कॉर्टिशंस के द्वारा कंटिन्यू किया गया, और इंडिपेंडेंस के बाद में इसको जो 6 क्लासिकल डांस फॉर्म है हमारे कंट्री में, उसमें से एक इसको माना गया. क्लासिकल डांस क्या होता है, देखो, इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड टू डिफाइन एनी आर्ट फॉर्म एज क्लासिकल. किसी को भी आप क्लासिकल के रूप में डिफाइन करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है. कैन समथिंग बी डिफाइंड एज क्लासिकल इफ इट डील्स विद अ रिलीजियस थीम. आप क्या आप किस उसकी जो रिलीजियस थीम है उसके अकॉर्डिंग उसको क्लासिकल बता सकते हो. और डू वी कंसिडर इट क्लासिकल बिकॉज इट अपियर टू रिक्वायर अ ग्रेट डील्स ऑफ स्किल acquired थ्रू मैनी ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग. या फिर आप इसको इसलिए क्लासिकल कंसिडर कर सकते हो कि क्योंकि ये बहुत सालों से ये होता आ रहा है इसलिए. और इज इट क्लासिकल बिकॉज इट इज़ परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू रूल्स दैट आर लेड डाउन एंड वेरिएशंस आर नॉट एक्सेप्टेड. या फिर आप इसको इस बेस पर क्लासिकल कह सकते हो कि ये रूल्स के अकॉर्डिंग परफॉर्म किया जाता है और इसमें कोई भी वेरिएशन एक्सेप्ट नहीं किया जाता, यानी इसमें कुछ चेंजेस नहीं होते हैं. दीज आर क्वेश्चंस वी नीड टू थिंक अबाउट. तो ये वो क्वेश्चन है जिनके बारे में हमें सोचने की ज़रूरत है. इट इज़ वर्थ रिमेंबरिंग दैट मेनी डांस फॉर्म्स दे आर क्लासिफाइड एज फोक ऑल्सो शेयर सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स कंसिडर्ड टिपिकल ऑफ क्लासिकल फॉर्म्स. तो ये बिल्कुल याद रखने वाली बात है कि बहुत सारे जो डांस फॉर्म होते हैं उनको हम फोक के रूप में क्लासिफाई करते हैं जब और वो उसके साथ ही साथ कुछ जो ऐसी जो टिपिकल क्लासिकल फॉर्म की जो कंडीशंस जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, विशेषता होती है, उसको भी अपनाते हैं. सो while the use of the term classical may suggest that these forms are superior, this need not always be literally true. तो इसलिए जो क्लासिकल जो टर्म है वो ये बताते हैं कि ये जो फॉर्म जो है सबसे सुपीरियर है, और हमेशा वो लिटरली ट्रू हो ऐसा भी ज़रूर नहीं है. अदर डांस फॉर्म दैट आर रिकॉग्नाइज्ड एज क्लासिकल एट प्रेजेंट, अभी जो एट प्रेजेंट क्लासिकल के रूप में, क्लासिकल डांस फॉर्म के रूप में पहचानी जाती है वो है आपकी भरतनाट्यम जो तमिलनाडु में होता है, कथकली जो केरला में होती है, ओडिसी जो उड़ीसा में होता है, कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश में होता है, और मणिपुरी जो मणिपुर में होता है. यहाँ पर आपका पार्ट 1 ओवर होता है. इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करें.